हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान है, पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे हों। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है साहब। आपको पता है कि वक्त को बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, वक्त एक दिन आपका वक्त बदल देगा। तो चलिए, आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को दोस्तों। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल को पर देख रहे होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यह जो है आपका टेस्ट है, एसएससी जीडी के लिए ऑनलाइन टेस्ट है पैड ग्रुप का, और इसी के तहत हम आज सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम 3 सेट को कवर कर चुके हैं। तो जो भाई बंधु अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न मित्र कहता है, यह जो है आपको रीजनिंग से संबंधित है। तो आपको पता है इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। देखिए, झारखंड और बिहार यह दोनों राज्य है और यहाँ पे उत्तराखंड भी एक आपको राज्य दिया है। तो ऑप्शन में आपको उत्तर प्रदेश भी यहाँ पे राज्य दिया है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। आपको पता है कि बिहार से अलग झारखंड हुआ था 15 नवंबर 2000 को, 28वां राज्य बना था। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। दूसरा नंबर प्रश्न मित्र कहता है कि आम जो है एक तरह से फल है, तो आलू है तो तना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। चौथा नंबर प्रश्न मित्र यहाँ पे तीसरा नंबर जो है यहाँ पे कहता है कि 4 को अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 16 चौको 64 और 64 चौके जो हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 200 आपका 56। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। उसी प्रकार यहाँ पे आपको बनाना है चौथा नंबर, और चौथा को भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। मैथ रीजनिंग को हम यहाँ पे सोल्व नहीं करेंगे, केवल आंसर हम आपको बताते चलेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आपको यहाँ पे रीजनिंग है और आपको रिलेशनशिप से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा पिता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 7 नंबर प्रश्न मित्र, इसका जो सही आंसर आपको देखिएगा तो इसमें जुड़िएगा तो 9 होगा, इसको भी आप ऐड कीजिएगा तो 9 होगा, इसको भी ऐड कीजिएगा तो 9 होगा, परंतु आपको 2 8 को जुड़िएगा तो 10 होगा। यही इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 8 नंबर प्रश्न है मित्र, आपको रिलेशनशिप से संबंधित है और इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे आपको दिया गया है माता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 9 नंबर प्रश्न मित्र कहता है कि श्रेष्ठ विकल्प को बताइए। देखिए, उधमकर्ता मुनाफा तो विद्वान क्या होगा, तो ज्ञानी। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 10 नंबर प्रश्न बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 11 नंबर प्रश्न मित्र यहाँ आपको कैलेंडर से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वह शुक्रवार। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि श्रेष्ठ आपको विकल्प बताना है कि प्रभात जो है संध्या से संबंधित है, तो आपको प्रतिस्थापन जो है आपको, यह जो सही आंसर होगा इसका आपको ऑप्शन नंबर डॉग, आपको व्यवस्थापन। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। 13 नंबर प्रश्न मित्र रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व बिल्कुल सही है। 14 नंबर प्रश्न मित्र कहता है कि इनमें से कौन सा एक विकल्प आपको, विकल्पों में आपको संबंध आपको नहीं रखता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका जूस बिल्कुल सभी से अलग है। 15 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा आपको कैरेट। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 16 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि आपको इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको गाजर बिल्कुल सही है। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि श्रेष्ठ विकल्प को आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह प्रतिकारिता। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तर का आपको सर्वश्रेष्ठ विकल्प आपको बताना है। एक नदी में हमेशा होता है किनारा। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताना गया है मित्र कि एक का अगर करते हैं तो दो, दो में 2 से करते 4, 4 को 8, 8 से 16, 32, 64, 96। जिसका यहाँ पे आपको गलत मिलान आपको बनाया गया है, तो 96 को ही गलत मिलाया गया। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। 20 नंबर प्रश्न मित्र, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 96। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब यहाँ से चालू होता है हमारा दूसरा सेशन, और दूसरा जो सेशन है मित्र यही जीएस का पार्ट है। कहता है कि किस विधेयक द्वारा सरकार एक वर्ष हेतु राजस्व एकत्रित करने का प्रस्ताव रखती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल वित्त विधेयक। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है।
आपको पता है कि भारत का जो वित्त मंत्रालय है जिसका मंत्री है निर्मला सीतारमन, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। और इसी को आपको आर्टिकल 280 में आपको चर्चा किया गया है वित्त मंत्रालय का। और इसका जो अभी जो है 15वां वित्त आयोग चल चल रहा है। कितना चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसका जो कार्यकाल है 2020 से लेकर 2025 तक रहेगा। और उनका जो अभी प्रमुख है एन.के. सिंह। एन.के. सिंह कहने का मतलब है नंद कुमार किशोर सिंह। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि धर्मनिरपेक्षता का आशय क्या है? देखिए, धर्मनिरपेक्षता का जो आशय है वह है आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो बॉल का सी बिल्कुल सही है। धर्म का राज्य से पृथ्वीकरण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में से मनारकी खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? तो वह श्रीलंका आपको बिल्कुल सही है। श्रीलंका को पहले नाम था सियोल और श्रीलंका का राजधानी कहाँ है? श्रीवर्धन कोट्टे, है ना। पहले इसका नाम था कहाँ? कोलंबो। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में आपको एक एक्सरसाइज होता है, उसे हम मित्र शक्ति कहते हैं। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अमृतसर यहाँ पे होगा, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है कि अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया था वह जो है गुरु रामदास द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर डॉग यहाँ पे बिल्कुल सही है। सिख धर्म के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। तो आप इन्हें जरूर रखिएगा। और सिख धर्म के जो संस्थापक थे वह गुरु नानक थे। तो यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है। 24 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 25 और 25 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की कम से कम आयु कितनी होना चाहिए? तो वह 30 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, उच्च सदन है। आपको आर्टिकल 80 में इसका चर्चा किया गया है। और राज्यसभा का जो सदस्य होता है वह 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होता है। अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए 30 वर्ष और 21 वर्ष जो है मित्र वह है आपको पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए। पहले वोट देने का अधिकार जो था वह 21 वर्ष था, परंतु 21 वर्ष से घटाकर आपको 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1900 आपको 88 में, परंतु लागू हुआ था वह 89 में। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नाखून पेंटिंग के लिए जाना जाने वाला कलाकार जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया वह वाजिद खान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मीनाक्षी मंदिर आपको बताना है कहाँ है? तो मदुरई तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। राज्य अपहरण नीति जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है वह दिया जाता है झंडूबम डलहौजी। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है, जिसका कार्यकाल 1848 से लेकर 1854 तक रहा था। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध परिषद को आपको बताना है। तो आपको पता है कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन जो हुआ था वह राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा आपको कुंडनमन कश्मीर और पांचवा हर्ष के समय कनौज हुआ था। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डाइकार्ड होने का प्रमाण आपको मौजूद है? तो वह लोथल। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कि गुप्त लेखन से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है, जिसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए क्रिप्टोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कैबिनेट स्तर पर होता है। देखिए, कैबिनेट स्तर पर अगर होता है तो विकल्प के अनुसार विपक्ष का नेता बिल्कुल सही है। आपको पता है यह 17वीं लोकसभा चल रहा है जिसका विपक्ष का नेता जो है अधीर रंजन चौधरी है। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है जो 25वें क्रम के। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम क्या कहते हैं सीएजी कृष्ण चंद्र मुर्मू है, जिसका आर्टिकल 148 से 151 है। भारत का महान्यायवादी जो है आर वेंकट रमन है, जिसका लिए आर्टिकल आपको 76 दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताना है। तो केटू यहाँ पे ऑप्शन में दिखाई देगा, जिसे हम आपको केटू ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है ना। गॉडविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं, तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। कौन से अंग्रेजी शासक का संबंध सती प्रथा के उन्मूलन से था? तो आपको पता है और जो हुआ था 1828-29 में, यह जो है आपको सती प्रथा को विलियम बेंटिंग झंडूबम की सहायता से बंद कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है कि डैश के शासनकाल में मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति को आपको हटा दिया गया था। आपको पता है यह जो है आपको 44वां संविधान संशोधन था और वह जो था कब था, और वह 1978 उस समय आपको मोरारजी देसाई के सरकार था, जिसे हटाकर आर्टिकल 300 के कम में रख दिया गया था और यह जो है आपको विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही है, मोरारजी देसाई बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विश्व सुंदरी खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वह रीता फारिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीति, आपको बताना है कि राजनीति के निदेशक सिद्धांत, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, क्या कहते हैं, डीपीएसपी, जो आयरलैंड से लिया गया है, और वह जो है संविधान भाग 4 जो है 36 से 51, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। किस देश ने जूनियर फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ी के प्रशिक्षण को, यह प्रश्न छोड़ दीजिए, यह थोड़ा सा पुराना प्रश्न है। अगला है कि भारत के किस एकमात्र प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अच्छा नल्ला पाकिस्तान का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, तो सम्मान यह जो है आपको दिया गया था, आपको बताना है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी को तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को तो इन्हें 1999 वाला कारगिल युद्ध हुआ था। इंदिरा गांधी तो एक देश से अलग बना दिया बांग्लादेश, और पीवी नरसिम्हा तो हो ही नहीं सकते, तो सही आंसर होगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी बॉल बिल्कुल इसका सही है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली जो गैस होता है उसे हम कहते हैं एलपीजी। इसमें आपको ब्यूटेन और प्रोपेन जो होता है आपको मुख्य रूप से पाया जाता है, तो यहाँ पे ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ से मैथ चालू होता है दोस्त, आपको बनाते जाना है और मैथ का जो सही आंसर आपको होगा ऑप्शन नंबर, इसका बॉल बिल्कुल सही है। केवल हम यहाँ पे आपको बताते जाते हैं आंसर। 42 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह डॉग बिल्कुल सही है। 43 नंबर जो प्रश्न होगा इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 44 नंबर प्रश्न है, आपको इसमें जो बताना है सबसे बड़ी भिन्न, तो आपको क्रॉस गुना करके सबसे छोटा वाला काट लेना है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है लॉग है, आपको 10,000 का आपको मान बताना है, इसका जो सही आंसर 45 का जो निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, और यहाँ पे आपको मैथ बताया गया है 46 और 46 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह 80%, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 34 का 15% क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 5.1, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह आपको यहाँ पे देखने को आ जाएगा, तो सी वाला बिल्कुल सही है। 50 नंबर प्रश्न है मित्र, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह हो जाएगा आपको 25%, तो डॉग बिल्कुल सही। आपको सभी मैथ को आपको बनाते जाना है, ठीक है। चलिए 51 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर होगा आपको सी वाला बिल्कुल सही है। 52 नंबर प्रश्न है मित्र, 52 नंबर जो प्रश्न होगा इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह हो जाएगा आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 53 नंबर प्रश्न है, आपको टाइम एंड वर्क से संबंधित है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग 6 बिल्कुल सही है। 57 नंबर प्रश्न मित्र, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा 54 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह डॉग बिल्कुल 16 घंटा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे बताना है, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जरा यहाँ पे जरा देखिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है 40। नेक्स्ट है कि आपको यहाँ पे रेशियो से संबंधित है और इसका जो सही निकल कर आंसर आएगा 56 का, वह हो जाएगा आपको 6000, डॉग वाला बिल्कुल सही है। 57 नंबर प्रश्न मिक्सचर से संबंधित है और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 5 लीटर बिल्कुल सही है। 58 नंबर प्रश्न मित्र, इसका जो सही आंसर आएगा वह बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह 10 सेकंड, ए बिल्कुल सही है। 60 नंबर प्रश्न और मैथ का यह अंतिम प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा सी 12 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल सही है। यहाँ से चालू होता है हमारा अंतिम सेशन जो है हिंदी। कहता है कि हिंदी का संबंध किससे है, तो यह जो है सौर सेनी अपभ्रंश से है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल इसका सही है। 62 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव से बनी उपयुक्त भाववाचक संज्ञा, देख तो मानव से भाव जिसमें होता है भाव उत्पन्न हो, तो मानवता बिल्कुल यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है।
परिश्रमी किस प्रकार का विशेषण है? तो यह परिश्रमी गुणवाचक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ध्यान पूर्वक शब्द में आपको ध्यान पूर्वक क्या है? इसका जो सही आंसर होगा आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मोहन प्रकाश जी, आपको मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, तो उन्हें यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपको संधि विच्छेद बताना है कि निराधार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निराधार का जो संधि विच्छेद होना चाहिए निह जोड़ आधार, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि। पित्त है जो अंबर अर्थात विष्णु, तो सी वाला बिल्कुल सही है। आपको नेक्स्ट है कि उच्छिष्ट शब्द में उपसर्ग आपको अलग बताना है, तो जो सबसे पहले आता है उसी को हम उपसर्ग कहते हैं, तो उत वाला बिल्कुल सी यहाँ पे सही है। इनमें से कौन सा प्रत्यय नहीं है? तो देखिए अनु जो है प्रत्यय नहीं है, तो 59 का डॉग बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा 69 का। 70 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? इसका जो सही आंसर होगा मी, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न अंग्रेजी शब्द के उपयुक्त हिंदी पर्याय आपको बताना है, तो अकाउंटेंट का जो सही आंसर होता है वह होता है लेखाकार, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए आपको निधि जो होता है वह सागर का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे यही वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 72 के बाद आएगा हमारा 73, और 73 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्थान का विलोम क्या होता है? देखिए उत्थान अगर हम करेंगे तो विस्थापन भी होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए 73 को, तो सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 का क्या होगा? पतन बिल्कुल सही है। अगर कोई उत्थान होता है तो यहाँ पतन भी होता है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निर्देश दिया गया है कि निम्न शब्दों के अंतर को अर्थ स्पष्ट कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अनल और अनिल, इसका सही जो आंसर आएगा वह आग और हवा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है कि कौन सा अर्थ दिए गए शब्द का नहीं है? तो सुधा, सुधा को जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो सुधा का जो सही आंसर होगा अमृत होता है, दूध होता है, जल होता है, परंतु सागर नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि निर्देश दिया है कि निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं हो, यानी जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे हम आपको क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अगोचर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा शब्द आपको शुद्ध है? तो सौजन्य यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह वाले विकल्प का चयन कीजिए। कहता है कि तुम क्या काम करते हो, वाक्य में अंत में कौन सा विराम चिन्ह? देखिए तुम क्या काम करते हो इसका कोई निश्चित नहीं है, तो यह जो है आपको प्रश्नवाचक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इनमें से आपको शुद्ध आपको वाक्य आपको छांटना है, इसका जो सही आंसर होगा कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है, तो बॉल बिल्कुल सही है। अब आज का अंतिम प्रश्न मित्र कहता है कि आंख की किरकिनी होना। अच्छा, आंख का किरकिनी का मतलब होता है बहुत प्रिय, आपको बहुत प्रिय होना, जैसे सोना बाबू। और कहते हैं ना दोस्त कि आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, क्योंकि मरते वक्त भी मिट्टी हिंदुस्तान की हो। तो चलिए इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ आज यहाँ पे सेशन को करते हैं समाप्त, और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए उत्साह, जुनून, पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।